प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। फिर से आ गया है एक नया वीडियो आपके लिए, ऊंचाई और दूरी का पार्ट अगला। ठीक, इसमें हम आप लोगों को एक ऐसा सवाल बताएंगे जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस सवाल को आप लोगों को बहुत गौर से हल करना है, बहुत ध्यान से हल करना है, एक एक बात को बिल्कुल लाइकली समझना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भैया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और हमारे जो लाइव वीडियो आते हैं उनको आप लोग ज़रूर देखिए, उससे आपको 101% फ़ायदा होगा। जी हाँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आए, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक, तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। ये आपका रहा आज का सवाल। मीनार के आधार से, कोई मीनार है उसके आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, या फिर इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए। हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। मतलब आंसर हमें दे रखा है, केवल आपको लाना है कि हाँ वाकई में 6 है या नहीं है। तो देखिए आपके सामने कोई मीनार, हम पहले एक मीनार बना लेते हैं। ये हमारी मीनार हो गई, मान लीजिए। ठीक, ये मीनार हो गई। अब यहाँ से इसके आधार से, तो इसका आधार ये शिखर होता है और ये आधार होता है। तो यहाँ से एक 4 मीटर की दूरी पर है बिंदु और एक आपका 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर। तो इन्हें आप मिला दो और एक ये इस तरह से मिला दो। ठीक है, ये दो मीनार के शिखर से दो जो उन्नयन कोण बनते हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक ही बात होती है, ये हमेशा दो होते हैं, कभी एक नहीं होता। अगर कोटि पूरक की बात की जाए कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है कि जो भी दो कोण होंगे, चाहे वो कितने भी हों, ठीक, चाहे वो कितने भी हों, जैसे एक अगर 40 है, दूसरा 50 है, तो टोटल आपका 90 ही होगा। कहने का मतलब यक्स हो या वाई हो, लेकिन जोड़ हमेशा 90 हो, जोड़ हमेशा 90 होना चाहिए। ये बात याद रखनी है यहाँ पर। ठीक, कि दो कोण होंगे, उन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री, 90 अंश। तो यही यहाँ पर कहा गया। अब कोण हमें एक भी नहीं बताए, लेकिन ये बता दिया कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कोटि पूरक हैं या पूरक हैं। तो मान लो, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया ये वाला कोण थीटा है। यहाँ पे पॉइंट रख दो आप, ए बी सी और डी, ये हमने पॉइंट रख दिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस कोण का मान पता लगे, ये कोण कितने अंश का है। तो अब आप एक बात यहाँ पर ये बताओ, अगर हमने माना पहला कोण, अगर हमने 40 अंश माना, तो दूसरा कितना आएगा भाई। अभी हमने आपको बताया कि दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, तो आप हिसाब लगाओगे और बता दोगे कि दूसरा 50 आएगा। लेकिन अब हम पूछें 50 आएगा कैसे है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर 40 में 50 जोड़ो 90 बन जाएगा। ये बात सही है, लेकिन ये 50 मिला कैसे, 50 तो संख्या मालूम थी, अब यहाँ तो ये संख्या ही नहीं मालूम,
तो हमें दूसरा कैसे मिले। तो देखो 50 हमें मिला कैसे, उसका तरीका हम बताते हैं। 50 ऐसे मिला कि दोनों का जोड़ कितना था 90, और उसमें से ये पहला वाला घटा दो, और 90 में से 40 जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे 50। देखो दोनों मिल गए। तो कहने का मतलब अगर एक पता है तो दूसरा अगर पता करना है आपको तो 90 में से पहले ही वाला घटा दो, है नहीं, आंसर आ जाएगा। भाई अगर पहला कोण मान लो एक 10 है, एक आपका क्या है एक कोण 10 है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा 90 माइनस 10, भाई तभी तो 80 आएगा, है। तो उसी तरह एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। देखो कितना सरल था ये निकालना, है यहाँ पर, और आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी। तो यही है कि दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा होगा आपका 90 माइनस थीटा। समझ में आ गई पूरी बात। अब देखिए सवाल सवाल क्या है, सवाल है कि ये दूरी आपकी कितनी है 4 मीटर, और ये दूरी कितनी है 9 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी है आपकी 9 मीटर, क्योंकि उसने कहा था आधार से एक 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा 9 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई सिद्ध करके लानी है कि कितनी होगी, ये चाहिए हमें। तो हमने इसे मान लिया कितनी h मीटर। यहाँ पर लिखोगे आप माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ठीक। उसके बाद BC आपको पता है, BC कितनी है 4 मीटर, ठीक। और BD भी पता है, BD कितनी है 9 मीटर। चाहिए हमें h। थीटा एक भी नहीं पता, एक थीटा पता, एक 90 माइनस थीटा पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिलहाल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों ही त्रिभुज आपको लेने पड़ेंगे। कौन कौन सा, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ABD। तो पहले छोटा ही त्रिभुज ले लेते हैं। देखो त्रिभुज लेने के साथ साथ ही सवाल लगा पाएंगे हम, बिना त्रिभुज लिए ये सवाल हल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो त्रिभुज इसीलिए बनाए जाते हैं इसमें, है नहीं। तो अब हमने त्रिभुज लिया कौन सा ABC में। ABC में जब हमने त्रिभुज लिया तो हमें त्रिभुज कौन सा मिला ABC। अब ABC में हम कौन सी भुजाएं लेंगे, देखो हमने ये भी आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, भुजाएं वही लेनी है जो जिनमें से कम एक तो जरूर पता हो, दूसरी ना पता हो कोई बात नहीं। तो अब देखो ABC ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें कर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं AC से। हमें BC पता है 4 और AB का मान h, ये भी कहने का मतलब थोड़ी बहुत पता ही है, तो समझ लो h मान ली हमने, तो h तो है ही इस समय। तो इन्हीं दो से मतलब रखेंगे, तो इन्हीं दो से मतलब रखेंगे। तो हमने लिखा AB बटा BC, इन्हीं दो को लिखो आप कैसे भी लिख दो, चाहे AB बटा BC लिख दो, चाहे BC बटा AB लिख दो, रहेंगी यही दोनों। तो AB बटा BC आपने लिखा, AB का मतलब लंब, भाई 90 माइनस थीटा के लिए क्या बनेगी लंब, और BC का मतलब आधार, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार हमारा क्या होता है tan थीटा, और थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि भैया ABC में जो कोण बन रहा है वो 90 माइनस थीटा ही बन रहा है। इस थीटा से तो अभी तक हम D तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी तक तो हम C तक हैं केवल, ठीक। तो AB का मान रख दीजिए, AB का मान कितना है h बटे BC का मान रख दो, BC का मान कितना है 4 बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। होता है नहीं होता है, ये हमने जब सूत्र पढ़ाए थे त्रिकोणमिति के, पूरा हमारा वीडियो देख लीजिए, एक एक सूत्र आपको समझ में आ जाएगा। इसके तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको सूत्र बताए थे, ठीक। तो ये बहुत सिंपली होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ज्यों का त्यों रखेंगे, इसे मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है, क्योंकि इसमें कुछ हल हो नहीं सकता। भाई cot थीटा का मान क्या रखें, cot थीटा कोई मान ही नहीं होता।
है। अगर होता भी है तो मान लो अगर आपका सर आधार बटे लंब होता है, उसका हम करेंगे भी क्या यहाँ पे, हमें तो ये कॉट थीटा किसी तरह से लोप करना है, इसको विलोप करना है, गायब करना है। तो गायब अभी तो हो नहीं सकता, आगे लगाते हैं, देखते हैं कुछ मेथड मिलेगा तो उसको करेंगे आगे। ठीक, तो अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी में। तो अब आप त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए। अब एवीडी में कौन सी भुजा लोगे, वही बात फिर से, तो वही ले लो जो पता है। एक हमें ए बी, दूसरी कौन सी बी डी, पूरी ले लो क्योंकि पता है 9 मीटर है नहीं। तो हम क्या लेंगे अब की लेंगे ए बी बटा बी डी, और ए बी बटा बी डी। अब की ये थीटा कोण लिया आपने, क्योंकि इस त्रिभुज की बात हो रही तो इसमें थीटा ही तो है और तो कोई है नहीं। तो फिर से ये लंब, फिर से ये आधार, तो फिर tan बना। अब की tan कितना बना, अब की tan बना थीटा भैया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखो इसे हल करेंगे, हम फिर से हल करेंगे। क्या, ए बी का मान रखेंगे कितना h, बी डी का मान रखेंगे कितना 9, और बराबर आ जाएगा क्या tan थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ ऐसा सोचो जिससे ये cot थीटा tan थीटा गायब हो जाए, हमारा केवल h बचे और हम h का मान निकाल सकें, उत्तर ला सकें, जितना आ रहा है उतना ही ला सकें। तो पता लग जाएगा सही सवाल लगाया, नहीं आया तो समझ लो आपने कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक, तो देखते हैं। अब अगर आप लोगों ने सूत्र याद किए हैं तो आप लोगों को तुरंत ये बात समझ में आएगी कि cot थीटा का उल्टा tan थीटा होता है। ये बात सही है, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ाया था आपको कि tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ये हमने सूत्र आपको बताए थे सूत्र वाले वीडियोस में। ठीक, तो इन दो में से कोई सा एक लगा दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, लेकिन उससे पहले कुछ और ऐसा करो जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो देखो अब हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को। कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही एक बात यहाँ पर बहुत याद रखने वाली है या समझने वाली है, जो भी समझ लो कि समीकरण 1 की गुणा समीकरण 2 से करने पर 2 से करेंगे। ठीक, तो एक हमारी क्या है, एक है h बटे 4 गुणा h बटे 9 बराबर cot थीटा गुणा tan थीटा। अब आपको ये बात हो सकता ना समझ में आई हो कुछ लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं आपको कि हमने लिखा समीकरण 1 की गुणा समीकरण 2 से करने पर। जो एक समीकरण है और जो 2 समीकरण है इनकी गुणा कर दो। गुणा करने का मतलब ये होता है कि बराबर के जो बाईं तरफ है जो LHS है वो LHS की LHS के साथ होगी और RHS की RHS के साथ, मतलब बायां पक्ष से गुणा करेगा और दायां पक्ष से गुणा करेगा। तो h की h से गुणा करोगे क्या बन जाएगा, h स्क्वायर बटे 4 ने 36 बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे tan थीटा लिख दो। ठीक, गुणा tan थीटा को tan थीटा ही रहने दो, इसको मत बदलना नहीं फिर घपला हो जाएगा। तो फिर tan थीटा से tan थीटा कट गया, और कट गया तो हमारे लिए फिर सवाल आसान हो गया, है नहीं। अब देखिए इसे कितनी आसानी से लगाते हैं। तो ये आ गया क्या, h स्क्वायर बटे 36 बराबर 1। अब आप बटे 1 लगा के कैंची गुणा कर लो, तो h स्क्वायर की गुणा 1 से होगी और इधर 36 की गुणा 1 से होगी, तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, और अंडर रूट चढ़ेगा तो फिर जोड़े बनेंगे तो फिर आंसर भी आएगा हमारा। तो h बराबर आ जाएगा 2 गुणा 3, तो h बराबर आ जाएगा 6
मीटर। अच्छा, ये सब हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको समझाते हैं। क्या कि h बराबर अंडर रूट 36 लिखा। देखो इधर से घात 2 हटती है, इधर अंडर रूट चढ़ता है। अंडर रूट जब चढ़ता है फिर 36 के आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड जब आपने कर लिए तो उसमें 2 के जोड़े बना लीजिए। जितने जोड़े जिसके बारे में होंगे, जितनी बार होंगे उतनी बार लिख लो। जैसे 2 का जोड़ा एक बार तो 2 को एक बार, 3 का जोड़ा एक बार 3 को भी एक बार। बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 बराबर 6। तो यही हमारा सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, आंसर आ गया, समझ गए। यानी मीनार हमारी कितनी ऊंची है? 6 मीटर ऊंची है। और यही इन्होंने सिद्ध करने को कहा था, तो हमने सिद्ध कर दिया। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। कुछ अगले वीडियो में आपको कुछ नया पढ़ाएंगे, ठीक? तो आप लोग तैयार रहना हमारा वीडियो देखने के लिए। सुबह सुबह हमारा वीडियो आ जाता है, वो ज़रूर देखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को गणित में कोई परेशानी ना हो। ठीक? और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने माता पिता की सेवा करना नहीं भूलना। उनसे ज़रूर बोलते चालते रहा करो, उन्हें ये ना लगे कि हम अकेले हैं, ठीक?